आज ठीक इसी पल एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो न सिर्फ एक घर, एक खानदान, एक रिश्ता हिला देगा, बल्कि 7 जन्मों की कस्में भी तोड़ देगा। कस्मों की आग में तपते 2 दिल, देव और वसु, अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां प्यार की कीमत खून के रिश्तों से चुकानी पड़ती है। क्या सच में आज से वे अपने ही घर में पराये हो जाएंगे? क्या 7 जन्मों का साथ एक पल में बिखर सकता है? यही रहस्य अब खुलने वाला है। आज और इसी पल से तुम दोनों हमारे नहीं, पराये हो। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, एक तूफान था जो चंद्रिका के भीतर कई सालों से उमड़ते हुए दर्द और गुस्से की तरह बाहर फूट पड़ा था। हवाएं थम चुकी थीं, आंगन की खामोशी अचानक भारी हो गई थी और सबकी निगाहें बस उन्हीं 2 चेहरों पर टिक गई थी, देव और वसु, जिनकी आंखों में अभी भी उम्मीद के धागे टूटे नहीं थे। लेकिन किस्मत ने जैसे आज तय कर लिया था कि इस घर में कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। देव ने धीमे से वसु का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों में कांपती घबराहट को महसूस किया और उसी पल उसने अपने भीतर एक कसम खाई कि चाहे जितनी आंधियां आएं, चाहे कितने भी रिश्ते उससे मुंह मोड़ लें, वो वसु को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो बोला, 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा, कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। पर उसके इसी वाक्य ने घर की नींव को हिला दिया, क्योंकि चंद्रिका को ये स्वीकार ही नहीं था कि उसके बेटे ने उसकी इच्छा के खिलाफ कदम उठाया है। और आज जब सच्चाई उसके सामने आई, जब उसने जाना कि वसु और देव की शादी की खबर सबको थी, सिर्फ उसे छोड़कर, तो उसका दिल टूट नहीं गया, बल्कि उसकी दुनिया ही बिखर गई। वो सोच भी कैसे सकती थी कि इस घर का कोई सदस्य, यहाँ तक कि उसके सबसे भरोसेमंद लोग भी उससे ये बात छिपा सकते हैं। ये उसके लिए सिर्फ धोखा नहीं था, ये उसके सम्मान पर चोट थी, और इस चोट का दर्द उसे भीतर से आग की तरह जलाने लगा। तभी उसने चीख कर कहा, जिस को भी इस शादी का सच पता था, सब एक एक कदम आगे आए। और जैसे उसके शब्दों ने घर में छिपे अपराधियों को बेनकाब करने का आदेश दिया हो, एक एक करके लोग आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले सरिका, जिसकी आंखों में पछतावा था, फिर घर के दूसरे सदस्य, जिनके चेहरों पर शर्म और डर साफ दिख रहा था। हर कदम जिससे चंद्रिका का विश्वास टूटा, उसके दिल पर एक और चोट पड़ती गई। और जब सब सामने खड़े हो गए, तो वो वहीं बैठ गई, जैसे उसकी ताकत उसके शरीर से निकल गई हो। कुछ पल तक वो बोली ही नहीं, बस उन लोगों को देखती रही, जैसे उनकी वजह से उसका जीवन ही उजड़ गया हो। फिर अचानक उसने उठकर वसु की ओर देखा। उस नज़र में प्यार या अपनापन नहीं था, सिर्फ नफरत, एक ऐसी नफरत जो किसी दिल के टुकड़े टुकड़े होने के बाद ही जन्म लेती है। वो बोली, मैं इसे कभी भी इस घर की बहू नहीं मानूंगी, कभी नहीं। इसे चौहान का दर्जा मिलेगा ये मत सोचो, और अगर किसी को इससे मतलब रखना है तो रखिए, पर मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। उसके शब्दों ने सबको थाम लिया। कमरे की हवा तक भारी हो गई। देव ने मां को समझाने की कोशिश की, मासा मेरी बात सुनिए, लेकिन चंद्रिका ने हाथ उठा के उसे चुप करा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उस गुस्से के पीछे छिपा दर्द देव को साफ दिख रहा था, क्योंकि बेटा हो या माँ, प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। देव उसकी ओर बढ़ा और बोला, मासा आप चाहे जितनी नाराज रहें, आपकी माफ़ी लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपका बेटा हूं और बेटा कभी माँ को छोड़ नहीं सकता। पर यह सुनकर चंद्रिका का धैर्य टूट गया। उसने तेज आवाज में कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। ये वाक्य बिजली की तरह गिरा। घर में मौजूद सब लोग घबराकर उसकी ओर दौड़े। कोई उसके पैर पकड़ने को हुआ, कोई उसे शांत कराने की कोशिश में। तभी दिव्या के पापा आगे आए और बोले, चंद्रिका तुम गलत कर रही हो। बड़ों का काम घर को जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं। तुम भावनाओं में बह गई हो, पर अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन चंद्रिका नहीं मानी। उसने साफ कहा, इस घर में अब या तो वसु रहेगी या मैं, और अगर देव ने वसु को चुना तो देव मेरा बेटा नहीं रहेगा। तभी दिव्या के पापा ने एक निर्णय लिया जो पूरे माहौल को बदल गया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि देव को इस घर से जाना चाहिए तो ठीक है, देव और वसु मेरे घर चलेंगे। वसु को तो मैं पहले ही अपनी बेटी मान चुका हूं, और देव, उसे भी मैं अपने साथ रखूंगा। ये बात सुनकर देव कुछ पल तक स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं मसा की रजामंदी के बिना एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। और इसी क्षण चंद्रिका ने वो अंतिम वाक्य बोला जिसने नियति की दिशा बदल दी, तुम्हें मुझ में और वसु में से चुनना होगा। पूरा घर सांस थाम कर खड़ा हो गया। सभी जानते थे कि ये सवाल देव की आत्मा को चीर देगा, पर देव की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, वसु। धीमी पर दृढ़ आवाज में उसने कहा, मैं वसु को चुनता हूं,
ये सुनते ही चंद्रिका का दिल जैसे राख हो गया। वो फूट पड़ी, बस बहुत हो गया। और अगले ही पल उसने देव और वसु दोनों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और उसी आवाज़ में दोनों का बचपन की यादें, एक माँ की छाया और एक बेटे का गर्व, सब कुछ बंद हो गया। बाहर खड़े देव ने वसु का हाथ थामकर कहा, डरो मत, मैं हूं, कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। लेकिन अंदर चंद्रिका ने जो निर्णय लिया था वो और भी भयावह था। वो मीडिया के सामने खड़ी होने वाली थी, ये घोषित करने के लिए कि अब देव सिंह चौहान उसका बेटा नहीं है, उसका कोई हक नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई नाम नहीं। इस फैसले का मतलब था देव की दुनिया खत्म। और बस यहीं से शुरू होगा सबसे बड़ा संग्राम। एक रिश्ता जो खून से नहीं बल्कि प्यार से बंधा है, क्या वो समाज, परिवार और प्रतिष्ठा की लड़ाई जीत पाएगा? क्या देव दो दुनियाओं के बीच फंसा ये संघर्ष जीत पाएगा? और क्या चंद्रिका कभी अपने बेटे को माफ़ करेगी? अगर आप इस कहानी का अगला धमाकेदार मोड़ जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सबको हिला देगा। इसी बीच अगर आप ऐसी ही रोमांचक कथाओं और बड़े ट्विस्ट की खबरें सबसे पहले चाहते हैं तो अभी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और बेहतर कहानी सुनाने की ताकत देती है। देव और वसु घर से बाहर फेंक दिए गए थे। दरवाजा उनके पीछे इतनी जोर से बंद हुआ था जैसे सदियों पुराना कोई रिश्ता ताबूत में बंद कर दिया गया हो। भीतर की दीवारें उस आवाज से हिल उठी थीं और बाहर खड़े देव को ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा उसी दरवाजे के पीछे टूट कर रह गया हो। वसु कांप रही थी। हवा में ठंड नहीं थी, मगर माहौल की बेरुखी इतनी थी कि उसके हाथों की उंगलियां तक ठंडी पड़ चुकी थीं। देव के पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, आश्रय कोई नहीं था, लेकिन उसका हाथ मजबूती से वसु का हाथ थामे था। यही एक सहारा अब दोनों के बीच बाकी था। देव बोला, डरो मत, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी आवाज़ में वो टोटन थी जो वो छुपाना चाहता था, पर छुपा नहीं पाया। उसी पल घर के भीतर चंद्रिका तैयार हो रही थी मीडिया के सामने आने के लिए। उसके चेहरे पर आंसू सूखे नहीं थे, लेकिन उन आंसुओं के ऊपर उसने एक ऐसा कठोर मास्क पहन लिया था जो हर रिश्ते को, हर भावना को, हर कमजोरी को ढक देता है। वो बोली, आज सच सबके सामने आएगा। आज मैं दुनिया को बता दूंगी कि मेरा बेटा मैंने खो दिया है, और वो लड़का अब इस घर, इस नाम, इस खून का हिस्सा नहीं। उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो किसी की नज़र से छुपा नहीं था, लेकिन उसके दिल में जितना टूटन था उससे अधिक गुस्सा था। वो गुस्सा जो नियंत्रण खोने के डर से पैदा होता है। उसकी दुनिया, उसके नियम, उसकी सत्ता सब हिल चुकी थी। वो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी थी, और इसी कमज़ोरी को छुपाने के लिए उसने अपने चारों ओर पत्थर की दीवार खड़ी कर ली थी। बाहर मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, रिपोर्टर्स के माइक्रोफोन उसकी ओर बढ़ रहे थे, और हर कोई केवल एक चीज़ चाहता था, सनसनी। उसने माइक थामकर कहा, आज से मेरा और देव सिंह चौहान का कोई रिश्ता नहीं। वो अब मेरे घर का बेटा नहीं, मेरी कंपनी का हिस्सा नहीं, मेरे खानदान का वारिस नहीं। मैं उसके नाम को भी इस घर की दीवारों से मिटा दूंगी। उसके शब्द बिजली की तरह गिरे। वहां मौजूद हर सदस्य ने सिर झुका लिया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जाकर बोले कि वो गलत है, क्योंकि दर्द जब गुस्से में बदल जाता है तो उसे शब्दों से नहीं बल्कि समय से ही शांत किया जा सकता है। इधर बाहर खड़े देव और वसु को भारी कदमों से सड़क पर उतरना पड़ रहा था। वसु बोली, देव हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर, वो तो अब पीछे छूट गया। देव ने गहरी सांस ली। उसके भीतर सब कुछ चिल्ला रहा था, पर उसकी बाहरी आवाज़ शांत थी। जहाँ तुम कहोगी वहीं जाएंगे। घर ईंटों से नहीं बनता, किसी के साथ से बनता है, और मेरा घर तुम हो। उन्होंने सड़क के किनारे बैठकर कुछ देर सांसें ली। दुनिया चलती रही, लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी उन दोनों की ओर देखकर रुकना ज़रूरी नहीं समझा। दुनिया रहती ही ऐसी है, जिसे गिराया जाता है लोग उसे देखकर नहीं उठाते, बस गुजर जाते हैं। तभी दिव्या के पापा कार लेकर पहुंचे। वो देव और वसु के सामने रुककर बोले, बेटा मेरे घर चलो। इस रात में तुम दोनों को यहाँ ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये दुनिया कठोर है, लेकिन मेरा घर तुम्हारा है, चलो। मगर देव ने सिर झुकाकर कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। ये बात सुनते ही दिव्या के पापा ने उसका कंधा पकड़ लिया। बोझ? बेटे, जहाँ प्यार हो वहाँ कोई बोझ नहीं होता। लेकिन देव का मन अब दिशा खो चुका था। वो उस घर से निकाला गया था जहाँ उसने जन्म लिया था, जहाँ उसने हर याद बसाई थी, और अब वो घर सिर्फ दीवारें नहीं, उसके जीवन का हिस्सा था जो उससे छीन लिया गया था। वसु ने उसकी ओर देखा और धीमे से बोली, देव हम यहाँ नहीं रह सकते, लोग हमें देख रहे हैं, चलो कम से कम कुछ रातें तो हमें छत चाहिए। देव ने वसु की आंखों में वो डर देखा जो वो उससे छुपाना चाहती थी। उसने सिर हिलाया और बोला, चलते हैं। दोनों कार में बैठ गए और दिव्या के पापा उन्हें अपने घर ले गए।
वहां पहुंचने के बाद उन्होंने दोनों को पानी दिया, गर्म खाना बनाया और कहा इस घर को अपना घर समझो। लेकिन देव तो जैसे खामोशी से घिर चुका था। वो वहीं बैठा रहा। थाली में परोसा खाना ठंडा हो गया, लेकिन उसने एक कौर भी नहीं खाया। वसु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कुछ खा लो, चलो। उसने कहा मुझे भूख नहीं। मेरी माँ ने आज मेरा नाम तक छीन लिया। मैं क्या चूक गया? क्या मैं इतना गलत था कि माँ ने मुझे बेटे के जगह पराई की तरह धक्का दिया? वसु की आंखें भर आईं, पर उसने पोंछकर कहा, देव, प्यार कभी गलत नहीं होता। गलत वो होता है जो प्यार को पाप बना दे। तुम्हारी माँ अभी दर्द में है, गुस्से में है। जब भी इंसान दर्द से लड़ रहा होता है, वो सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता। उसने जो कहा वो सच नहीं, बस उसका गुस्सा था। देव ने थका हुआ सिर दीवार से टिका दिया और बोला, काश तुम सही हो। काश मेरी माँ समझ सके कि मैंने उसे छोड़ा नहीं, बस तुम्हें पाया है। लेकिन देव और वसु उधर घर में चंद्रिका अपने कमरे में अकेली बैठी शुरुआत की तरह थी। नहीं बाहर थी, मीडिया जा चुका था। एक ऐसे परिवार के लोग सहमे से जिसमें उन्हें अपनी पहचान, अपना हक और सबसे बढ़कर अपना प्यार बचाने के लिए खड़ा होना था। दोनों मौन बैठे थे, पर उस मौन में शब्दों से भी तेज तूफान चल रहा था। देव बार बार अपने हाथों को कसकर पकड़ लेता, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। वसु उसे देखती और चाहती कि वो उसका दर्द बांट ले, पर कुछ जंगें इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती हैं। दिव्या के पापा वहां आए और बोले, चलो बेटा, मीटिंग का वक्त हो गया है। आज जो निर्णय होगा वो तुम्हारे आने वाले जीवन को तय करेगा। देव की आंखों में संदेह, दुख और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई देता था, पर कहीं भीतर एक जिद भी जग चुकी थी, वो जिद जो उसे इस तूफान के बीच खड़ा रख रही थी। वसु ने देव का हाथ थामकर इतनी ही बात कही, डरो मत। डरना उन लोगों का काम है जिनका सच कमजोर होता है। तुम्हारा सच मजबूत है, वो तुम्हारे साथ खड़ा है, और मैं भी। देव ने हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें टूटन भी थी और हिम्मत भी। फिर दोनों उठे और कार में बैठे। रास्ते भर देव खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे हर गुजरती इमारत उसे उसकी माँ की याद दिला रही हो। उसका मन कह रहा था, काश आज सब ठीक हो जाए। लेकिन उसके ही भीतर दूसरी आवाज भी कह रही थी, नहीं, ये आसान नहीं होगा। चंद्रिका की जिद इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। उधर कंपनी में माहौल बिल्कुल अलग था। बोर्डरूम में हर चेहरा तनाव से भरा हुआ था। सब जानते थे कि आज का दिन साधारण नहीं है। हर चेहरा दूसरे के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कौन किस पक्ष में है, कौन किस फैसले का इंतजार कर रहा है, और कौन ऐसे समय में खामोश रहकर सुरक्षित खेलना चाहता है। तभी चंद्रिका कमरे में प्रवेश करती है और उसके कदमों की दृढ़ता बता देती है कि आज वो किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देगी। उसकी आंखों में एक ऐसी सख्ती थी जिसने कमरे में खड़े हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। वो अपनी कुर्सी पर बैठी और बोली, मीटिंग शुरू की जाए। तभी दरवाज़ा खुला। सबकी निगाहें उस ओर घूम गई। देव और वसु बोर्डरूम के दरवाजे पर खड़े थे। देव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, विश्वास की भी और चोट खाए दिल की भी। वसु उसके साथ खड़ी थी, शांत पर दृढ़। चंद्रिका की आंखें देव पर पड़ीं और एक पल को उसकी सांसें थम गईं, पर अगले ही पल उसने खुद को नियंत्रण में किया और कठोर आवाज में बोली, यहां आने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी। देव धीमे धीमे कदम रखते हुए उसके सामने पहुंचा और बोला, मासा, मेरी जरूरत नहीं थी, पर मेरा हक था। मैं इस कंपनी के लिए काम करता आया हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, और जहां जिम्मेदारी हो वहां हक भी होता है। चंद्रिका ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें इस परिवार से निकाल दिया है, कंपनी से भी निकालूंगी। देव ने शांति से कहा, मासा, बेटे को घर से निकाला ठीक है, आपका हक है, पर इस कंपनी में सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता नहीं होता। यहाँ काम, जिम्मेदारी और कानूनी हक होता है, और मैं ये हक छोड़ने नहीं आया हूं। कमरा सन्नाटे से भर गया। किसी ने ऐसा जवाब देव से उम्मीद नहीं की थी, खासकर आज के दिन। तब चंद्रिका उठकर मेज पर दस्तावेज फेंक दिए। ये रहा पेपर, साइन कर दा कि तुम्हारा इस कंपनी पर कोई अधिकार नहीं। अगर तुमने थोड़ी भी इज्जत मेरे लिए रखी हो तो बिना झिझक साइन कर दोगे। देव ने दस्तावेज उठाए। उसने एक एक पन्ना पढ़ा और हर पन्ना उसके दिल पर वार करता गया। मगर उसने गहरी सांस ली और कहा, मासा, अगर मैं आज साइन कर दूंगा तो लोग कहेंगे कि देव सिंह चौहान ने अपनी गलती छुपाने के लिए कंपनी छोड़ दी। लोग कहेंगे कि मैं गलत था, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपकी बेटी के बारे में ऐसा सोचे। आप मेरा नाम मिटाना चाहती हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो इस परिवार की प्रतिष्ठा को और गिराए।
ये सुनकर कमरे में बैठे लोग भी हैरान रह गए। देव अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा था, वो माँ की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रहा था। ये बात चंद्रिका के दिल में कहीं गहराई तक चुभी, मगर उसने अपने दर्द को गुस्से की परतों में छिपाया। वो चीखी, प्रतिष्ठा? तुमने तो पहले ही इसे मिट्टी में मिला दिया है। मेरे खिलाफ जाकर शादी की, मुझे धोखा दिया, मेरे सामने झूठ बोला और आज यहां आकर प्रवचन दे रहे हो। देव ने शांति से कहा, मासा, झूठ मैंने नहीं बोला। मैंने बस वो नहीं बताने की हिम्मत जुटाई जो मुझे बताना चाहिए था। हर गलती जानबूझकर नहीं होती, पर जो प्यार मैंने किया वो गलती नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सच है। इसी बीच बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य उठकर खड़े हो गए और बोले, मैडम, देव के खिलाफ इतने बड़े निर्णय लेने के लिए हमें सबूत चाहिए, कानूनी प्रक्रिया चाहिए। आप गुस्से में निर्णय ले रही हैं। बोर्ड आपकी इमोशनल स्थिति को समझ सकता है, पर कंपनी के फैसले भावनाओं से नहीं लिए जाते। ये सुनते ही चंद्रिका जैसे फट पड़ी। मैं इस कंपनी की मालिक हूं, मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत कौन कर रहा है? वरिष्ठ सदस्य ने विनम्र पर दृढ़ आवाज में कहा, कंपनी की मालिक, पर यही कंपनी एक बोर्ड से चलती है। आपका अधिकार है, पर कानून का भी अधिकार है। अगर देव चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए तो ये उसका भी अधिकार है। ये सुनते ही चंद्रिका की आंखों में गुस्सा भर गया। उसके आसपास की दुनिया जैसे धुंधली होने लगी थी। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसका अपमान सब मिलकर उसके भीतर आग की तरह धधक रहे थे। उसने पेन उठाकर कागज फाड़ दिए। ठीक है, न हक न हिस्सा, मैं किसी पेपर की मोहताज नहीं। देव सिंह चौहान अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं। मैं घोषणा करती हूं, ये लड़का मेरी जिंदगी से खत्म। कंपनी की दीवारों से उसका नाम मिटा दो। पूरे बोर्डरूम में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। देव कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मासा, आज भी मैं आपको दोष नहीं दूंगा। आप तकलीफ में हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं, पर एक दिन जब आपका गुस्सा शांत होगा, जब आप अपने बेटे की जगह एक माँ बनकर सोचेंगी, तब आपको पता चलेगा कि मैंने आपसे धोखा नहीं किया, बल्कि आपसे ही डरकर सच छुपाया था। देव की आंखें भर आईं, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने वसु का हाथ पकड़ा। चलो। वसु पीछे मुड़ी और कमरे में हर चेहरे की ओर देखा, कुछ सहानुभूति से भरे, कुछ डर से, कुछ असमंजस में। बाहर निकलते हुए देव ने आखिरी नज़र कंपनी की इमारत पर डाली, जहां उसने सपने बुने थे, जहां उसकी मेहनत ने उसे पहचान दी थी। आज वही जगह उसे पराया कर रही थी। बाहर पहुंचकर वो आखिर टूट ही गया। उसने जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिया। मैंने क्या खो दिया वसु? मेरा घर, मेरी माँ, मेरी कंपनी, सब चला गया। वसु उसके पास बैठी और बोली, देव, तुमने कुछ नहीं खोया। तुमने बस वो छोड़ दिया जो अभी गुस्से में था। जब गुस्सा खत्म होगा, वो सब वापस तुम्हें ढूंढेगा। रिश्ते तोड़ने से खत्म नहीं होते, बस दर्द के पीछे छिप जाते हैं। तभी दिव्या वहां पहुंची। उसकी आंखें लाल थीं। वो देव के सामने घुटनों के बल बैठकर बोली, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं माँ को रोक नहीं सकी। मैं चाहकर भी उन्हें समझा नहीं पाई। देव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने जितना कर सकती थी किया। वो धीरे से बोली, भैया, माँ रो रही हैं। आप गए और उन्होंने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। उनका दिल टूट गया है। देव की सांसें अटक गईं। मासा रो रही हैं? दिव्या ने सिर हिलाया। हाँ, पर उन्हें अभी किसी का सामना करने की ताकत नहीं। वो मानेंगी नहीं, पर वो भी टूट चुकी हैं। देव की आंखें भर आईं। काश मैं उनके पास जा पाता। काश वो मेरी एक बात सुन लेती। दिव्या ने कहा, समय दीजिए भाई। प्यार हमेशा जीतता है, बस समय चाहता है। उसी पल देव ने फैसला कर लिया कि वो अपनी माँ को समय देगा, पर खुद को नहीं छोड़ेगा। वो उठकर बोला, वसु, अब हमारी नई शुरुआत यहीं से होगी। और एक दिन मैं उसी घर के दरवाजे पर जाऊंगा जहां से आज निकाला गया हूं। पर उस दिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं वो बेटा बनकर जाऊंगा जिसके उसकी माँ खोकर पछताएगी नहीं, बल्कि वापस पाकर गर्व करेगी। वसु ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम साथ हैं, देव ने दृढ़ स्वर में कहा, हमेशा। कहानी का ये अध्याय खत्म नहीं हुआ, बस रुककर सांस ले रहा है, क्योंकि आगे आने वाला समय वही करेगा जो समय हमेशा करता है। घाव भरेगा, गलतफहमियां तोड़ेगा और रिश्तों की सच्चाई फिर से सामने लाएगा। और अगर आप इस कहानी के साथ अभी भी दिल से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली मोड़ तो अब शुरू होता है।
आपकी एक क्लिक हमें वो ताकत देती है जिससे हम ऐसे ही रोमांचक किस्से आपके लिए बार बार लेकर आएं। जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अब और भी गहरी होने वाली है।